गुजरात की बात हमने आपके सामने की। आज लोकसभा चुनाव हो जाए तो आज भी 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जीत सकते हैं और इसके साथ ही नरेंद्र मोदी की टैली जो है आज के ओपिनियन पोल में 170 तक पहुंच चुकी है। 291 सीटों का डेटा हमने आपको दिखाया। राहुल गांधी का इंडिया अलायंस 170 के ठीक आधा है, 85 सीटों पर है। अब अगला राज्य मैं आपको बताने जा रहा हूं कर्नाटक। क्या कर्नाटक में तस्वीर बदलेगी? विधानसभा में तो बदली, लेकिन लोकसभा में जब नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगा जाता है तो क्या आपको कोई परिवर्तन दिखाई देगा? और ये दक्षिण का वो राज्य है जिसे जीतने के बाद कांग्रेस का हौसला बहुत बढ़ा हुआ है। क्या वो राज्य लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी को कोई नंबर ज्यादा देने वाला है? तो आइए सीधे हम आपके सामने कर्नाटक का ओपिनियन पोल रखते हैं लोकसभा चुनाव के नजरिए से। कर्नाटक की 28 सीटों में से आप देखें वोट प्रतिशत, बीजेपी को 47% वोट मिलता हमें दिखाई देता है, कांग्रेस पार्टी को 40% वोट मिल सकता है, जेडीएस को 9% और अन्य को 4%। तो ये तीनों पार्टियां अलग अलग अगर चुनाव लड़ें, क्योंकि अभी तक जेडीएस का गुर साफ नहीं है, तो ये वोट प्रतिशत आपको दिखाई देगा। और इसको आप सीटों में ट्रांसलेट कीजिए। मैं पहले आपको बता देता हूं 2019 क्या था। 28 सीटें टोटल कर्नाटक में, बीजेपी के पास 25 सीटें थी, एक उसकी सहयोगी की सीट थी, यानी 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्लस के पास थी और 2 सीटें ऑपोजिशन के पास थी। क्या ऑपोजिशन बढ़ रहा है? सर्वे बताता है कर्नाटक में आज लोकसभा चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें मिल सकती हैं। 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में जीत सकती है, यानी 19 के मुकाबले 5 कम। कांग्रेस पार्टी 7 सीटें यहां पर हमें निकालती हुई दिखाई दे रही है। 7 सीटें कांग्रेस पार्टी को जा सकती हैं और 1 सीट जेडीएस को मिलती हुई दिखाई दे रही। तो कांग्रेस पार्टी को यहां मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी -5, कांग्रेस +6 और जेडीएस भी +1 आपको दिखाई दे रहा है। अन्य की सीट यहां से घट रही है। तो इस लिहाज से आप देखें तो ओवरऑल एनडीए की टैली में कुछ नुकसान कर्नाटक से होता हुआ यहां पर स्पष्ट हमको दिखाई देता है। बीजेपी को 5 सीटों का और एनडीए को कहें तो 6 सीटों का नुकसान होता हुआ यहां पर कर्नाटक से दिखाई दे रहा है। हर्षवर्धन जी, कर्नाटक थोड़ा सा शायद ट्रिकी हो गया बीजेपी के लिए। नहीं, निश्चित तौर पर हो गया है। अब सवाल यहाँ यही है कि क्या कोई और नया कोएलिशन भी वहां दिखेगा क्या, क्योंकि इसकी चर्चा खूब है, विशेष करके जेडीएस की वजह से। जो देवगौड़ा साहब जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, संसद में लोकार्पण जब उसकी शुरुआत होती है तो वो साथ में आ जाते हैं, लेकिन उस सब के बावजूद कर्नाटक कठिन है। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है। अब वो क्या है, जिस तरह की सरकार शुरू हुई और डीके शिव कुमार कहते हैं कि भाई देखो चुनाव हो गया, अब हमारे पास पैसा वैसा है नहीं, विकास के लिए फंड मांगने मत आओ। ये कर्नाटक की जनता सुन रही। कौन सा कर्नाटक? जो पर कैपिटा इनकम के मामले में नंबर 2 है, जिस राज्य में सबसे ज्यादा स्टार्टअप हैं, जो दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट के लिए अभी भी जो सेमीकंडक्टर मिशन हुआ है, इसमें भी एएमडी ने जो किया है वो फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं बेंगलुरु के पास। ऐसे राज्य में एक सरकार जो प्रचंड बहुमत से चुनकर आती है और वो कहेगी कि हमें विधायकों को देने के लिए फंड नहीं, पैसा नहीं है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर बोलेंगे कि हमारे जो सबसे पहला हमारा काम है डेवलपमेंट है, हमने 10 लाख करोड़ रुपया कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे लगा दिया, तो मुझे लगता है कि स्थितियां थोड़ी सी बदलेंगी। अब वो 25 सीटों तक जाएगी या नहीं जाएगी मैं नहीं जानता हूं। वो भावेश जी का सर्वे कह रहा है कि सीटें कम हो रही हैं, वो दिख भी रहा है कि सीटें कम हो रही हैं, लेकिन एकदम से बहुत खराब स्थिति होती हुई दिखेगी ये मुझे नहीं लगता। नंबर 1। नंबर 2, ये जो कमियां थी उससे बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी ने सबक लिया है, ठीक करने की कोशिश की है। और नंबर 3, जो सरकार बनी वो सरकार अपना रंग दिखाना शुरू कर चुकी है, यानी रेवड़ी वाला मामला ज्यादा है, विकास वाला मामला मुश्किल में। देखिए ये ट्रेंड जो हमने कल के सर्वे के 3 राज्यों में अगर आपके सामने रखूं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। राजस्थान में माइनस बीजेपी जो है 4 सीटें, मध्य प्रदेश में भी 4 सीटों का नुकसान 19 के कंपैरिजन में, छत्तीसगढ़ में 2 सीटों का नुकसान। वैसे ही कर्नाटक में आपको दिखाई दे रहा है कि 5 सीटों का नुकसान। बड़ी पार्टी बीजेपी, नरेंद्र मोदी के नाम पर बहुतायत वोट बीजेपी को, सीटें भी बहुत ज्यादा बीजेपी को, लेकिन ये जो 2-2, 5-5, 4-4 कम हो रहा है, यही सवाल है कि ये जमा होता कितना बढ़ जाए कि बीजेपी को कहीं ज्यादा डैमेज ना करे। प्रदीप जी, नहीं, अगर ये केवल घटता ही गया तो निश्चित रूप से डैमेज करेगा, लेकिन अगर कहीं से इसकी भरपाई भी होती है तो फिर स्थिति बदल सकती है। अभी तक 2 जगह से भरपाई हुई है, तेलंगाना में +2, बिहार में +3। हाँ। तो इसलिए जो है वो टोटल टैली आएगी तब एक बार अंदाजा लगेगा। लेकिन देखिए कर्नाटक जो है ऐसा राज्य है जहां विधानसभा चुनाव में क्या होता है ये एक अलग मुद्दा है। पिछले 4 लोकसभा चुनावों से बीजेपी 2/3 सीटें जीतती रही है कर्नाटक में लोकसभा की, तो इसलिए इस बार कोई बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है।
ऐसा ये सर्वे में भी नहीं दिखा रहा और वैसे भी नहीं लगता। कर्नाटक में लोकसभा को लेकर यानी राष्ट्रीय राजनीति को लेकर जिस तरह का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर है वैसा कांग्रेस पार्टी पर नहीं है। ये मतलब मैं केवल इस सर्वे के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, पिछले 4 चुनाव के नतीजों के आधार पर कह रहा हूँ। तो इसलिए कर्नाटक में स्थिति, फिर कह रहा हूँ बार बार, ये चूंकि आज का सर्वे है, अभी की परिस्थिति बता रहा है, तो जो प्रयास होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैंपेन शुरू होगा, देखिए उससे बहुत सी चीज़ें बदलती हैं। और ख़ास तौर से लोकसभा चुनाव में जब वो अपने लिए वोट मांगने जाते हैं तब लोगों का रवैया अलग होता है, जब वो राज्य के नेता के लिए वोट मांगने जाते हैं तब लोगों का रवैया अलग होता है। तो जब अपने लिए वोट मांगते हैं तो लोग ज़्यादातर दिल खोल कर इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।